सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधु, आज हम पराभक्ति के विषय में कुछ विचार विमर्श करेंगे। भक्ति का आचार्यों ने कई प्रकार से वर्गीकरण किया है। जीवनी भक्ति, पावनी भक्ति, प्रकाशनी भक्ति और अनेकों प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। साधन भक्ति, साध्य भक्ति, प्रेमा भक्ति और पराभक्ति। तो आचार्यों ने कई प्रकार से भक्ति का वर्गीकरण किया है। साधन भक्ति उसे कहते हैं जब भगवान को उद्देश्य तो बनाया जाए परंतु जीव का लक्ष्य अन्य भी हो। जैसे जपा ही नाम जनारत भारी और मिटाई कुसंकट होई सुखारी। इसमें आश्रय तो भगवान का है परंतु उद्देश्य जो है अपने कष्ट का निवारण है। साधक नाम जपै लैलाए हों सिद्ध अणिमादिक पाए। यहाँ पर भी आश्रय भगवान का है, बल भगवान का ही है, क्योंकि भक्ति में बल तो भगवान का ही होता है। परंतु उद्देश्य साधना की सिद्धि है, कुछ सिद्ध वस्तु को प्राप्त करना चाहता है साधक। साधन भक्ति और साध्य भक्ति ये जीव अपने प्रयास से प्राप्त कर सकता है, परंतु प्रेम लक्षणा भक्ति और पराभक्ति ये ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैधि भक्ति ये तो जीव अपने प्रयास से कर सकता है, परंतु प्रेम लक्षणा भक्ति जिसमें प्रेम की विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति हो, ये केवल भगवान के अनुग्रह से ही जीव को प्राप्त होती है। साधन जीव कर सकता है, रस की वृष्टि भगवान के द्वारा ही होती है। ये श्री मध्वाचार्य जी का ऐसा कहना है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मर्यादा का निर्वाह तो जीव कर सकता है, परंतु पुष्टि की जो प्राप्ति है वो पुनः भगवान से ही हो सकती है। इसी प्रकार से क्रिया योग जीव के द्वारा संभव है, परंतु शरणागति वो तो भगवान ही दे सकते हैं। तो विविध आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट किया है। जो साध्य भक्ति होती है उसमें अन्योन्मुखता समाप्त हो जाती है, अन्य अभिलाषा न्यूनता हो जाती है और भगवान ही साध्य हो जाते हैं, यानी सेवक सेव भाव प्रगाढ़ हो जाता है। तो उसको साधन भक्ति, साध्य भक्ति कहते हैं। तीसरी भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति। इसमें प्रेम की प्रधानता होती है। ममगुन गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आद मध्यम बन जाके तात निरंतर बस में ताके। जीव जब भगवान से भक्ति की याचना करता है, बार बार मांगो हारख देव श्री रंग, पस सरोजन पाइनी भगति सदा सत्संग। ये प्रेम लक्षणा भक्ति में इस प्रकार के विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वहीं जो पराभक्ति होती है वो अभेद लक्षणा होती है। उसमें भक्ति और भगवान के बीच और भक्त के बीच एक अभेद देखने को मिलता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के ही शरीर में राधा भाव का आविर्भाव होना, कृष्ण रूप में लोगों को उनका दर्शन होना, यहाँ तक कि हनुमान जी के भक्तों का हनुमान रूप में उनको दर्शन होना। तो इस प्रकार वो अभेद हो जाता है परमात्मा से भक्ति के इस स्तर पर, यानी भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता। श्री राम हर्षदास जी, श्री जानकी जी ब्रह्म सत्ता सामान्यम जानकी तत्व भजाम्यहम, इस प्रकार उनका अभेद श्री जानकी जी से हो जाता है। और इसी प्रकार सख्य रस उद्धारक श्री मानस मार्तंड जी महाराज, उनका अभेद राम जी से हो जाता है। यानी रामत्व में और उनके व्यक्तित्व में जो एकत्व है वो परिलक्षित होने लगता है। जिस प्रकार मेघ हटने पर सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती को स्पर्श करने लगती हैं, उसी प्रकार से भगवान का व्यक्तित्व भक्त के व्यक्तित्व में, दोनों ही व्यक्तित्व में एक अद्भुत एकत्व होता है जिसको
भावुक और निर्मल मन वाले अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं, यानी वे भी उस अप्राकृत आनंद से भर जाते हैं जब इस प्रकार की पराभक्ति कभी कभी धरती पर अवतरित होती है और वो देखने को मिलती है। सामान्यतः पराभक्ति अवतारी महापुरुषों में ही देखने को मिलती है, परंतु जीव के लिए भी भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं मनुष्य को दे नहीं सकता, मैं जीव को दे नहीं सकता। इसलिए प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, तुलसी कहून राम ते साहिब सील निधान। ओम शांति शांति शांति।